गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में बलूचिस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी महरूमी के खात्मे के नाम पर जितने मेगा पैकेजेस का ऐलान हुआ, अगर इनमें से 50% पर भी अमल हो जाता तो आज बलूचिस्तान भी सूबे पंजाब और सिंध नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा के हम पल्ला जरूर हो जाता। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी वसतुल्लाह खान ने DW के लिए ताज़ा सियासी तज्ज़िये में किया है। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि 26 अगस्त 2006 को अकबर बुगटी की शहादत के बाद जोर पकड़ने वाली बलोच कौम परस्त तहरीक का तसलसल 17 बरस बाद भी नहीं टूट पाया। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का निस्फ भी मुकम्मल हो जाता तो आज इस सूबे की हालत यकसर मुख्तलिफ होती। वसतुल्लाह के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दौर में बलूचिस्तान के लिए कुल मिला के 5 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों का ऐलान हुआ, जबकि बगावत, शोरश, बदअमनी का ताज़ा दौर भी परवेज मुशर्रफ की मुक्तदा के होते शुरू हुआ। बलूचिस्तान में 1947 से आज तक मरकजी हुकूमत के लाइल्माना और इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ बलोच तंजीमों या कबाइल ने कम अज कम 4 बार हथियार उठाए, मगर ताज़ा शोरश पाकिस्तान बनने के बाद अब तक की सबसे तवील बलोच कौम परस्त मुसल्लह तहरीक है, जिसने 26 अगस्त 2006 को अकबर बुगटी की शहादत के बाद जोर पकड़ा और 17 बरस बाद भी तसलसल नहीं टूट पाया। वसतुल्लाह के मुताबिक 2013 ta 2018 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के सिवा हर सियासी और गैर सियासी हुकूमत ने बलूचिस्तान में बेरोजगारी के खात्मे, सेहत, तालीम और मईशत का मयार बढ़ाने के लिए अरबों के पैकेजेस का ऐलान किया। मुशर्रफ हुकूमत ने कोस्टल हाईवे समेत सूबे का मवासलाती निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश की। गवादर को चीन की मदद से एक जदीद बंदरगाह में तब्दील किया, जो बादशाह सीपैक का नुक्ता आगाज साबित हुई। दर्जन भर अच्छे तालीमी इदारे भी बनवाए, मगर ये सब कुछ सियासी मरहम पट्टी के बगैर और मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर थोपा गया। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि तरक्की के नाम पर इस दौर में यह भी हुआ कि गवादर में सिर्फ 25 दिन के अंदर 125 रिहायशी स्कीमों का ऐलान हुआ और इनमें 90% सरमायाकारी कराची, पंजाब और इस्लामाबाद से हुई, लिहाजा मकामी सतह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ गया। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान और वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच के बकौल हर वफाकी हुकूमत यही राग अलापती आई कि ये बलोच सरदार हैं जो तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। मुशर्रफ दौर में 74 में से 71 सरदार हुकूमत के साथ थे, तब मुशर्रफ दौर में क्या बलूचिस्तान पेरिस बना दिया गया? गोया महरूमी के जख्म पर इक्तिसादी फाहा रखने से भी खास अफाका नहीं हो सका। सड़कें आम आदमी और रियासत के माबैन खलीज कम करने के बजाय फासला और बढ़ा गई। इसका नतीजा 15 बरस बाद बरामद हुआ, जब मकामी सतह पर मौलाना हिदायतुल्लाह की क़यादत में मकरान की साहिली पट्टी को हक दो तहरीक के नारों ने अपनी गूंज की लपेट में ले लिया। वसतुल्लाह खान का मजीद कहना है कि दौरे मुशर्रफ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत ने 24 नवंबर 2009 को आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम से एक रोजगारी और इक़्तिसादी पैकेज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए वफाकी ढांचे में 6% मुलाजमती कोटे के अलावा इस पैकेज के तहत 15,000 इजाफी मुलाजमतें तख्लीक की गईं, मगर अगले 14 बरस के दौरान इनमें से सिर्फ 10,000 आसामियों पर तैनातियां हुईं, जबकि 5,000 आसामियां 6% तय शुदा कोटे में जम कर दी गईं, यानी अमलन इन्हें खत्म कर दिया गया। जो 10,000 आसामियां भरी गईं, इनमें से भी ज्यादातर महकमा तालीम में तदरीसी अमले की सूरत में, महकमा सेहत में बतौर हेल्थ वर्कर और दीगर महकमों में अदना सतह पर भरी गईं। इनमें से कितने फीसद आसामियां मेरिट पर भरी गईं और कितनी आसामियों पर दीगर सूबों के लोगों ने बलूचिस्तान के डोमिसाइल बनवा के नकब लगाई, इस बारे में हतमी आदद शुमार कहीं हैं भी तो आम निगाह की दस्तरस से दूर हैं। वसतुल्लाह खान के मुताबिक 2013 से 17 तक मुस्लिम लीग नून की मखलूत दौर में डॉक्टर अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी की गर्दिशी वजारत आला में बलूचिस्तान को वफाकी बजट में मुख्तस ग्रांट के सिवा कोई इजाफी इमदाद नहीं मिली। अलबत्ता इमरान खान ने वजीर आजम बनने के 17 माह बाद जनूबी बलूचिस्तान का पहला दौरा किया और इस खित्ते के लिए 150 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। जनूबी बलूचिस्तान के 9 अजला में 3.25 लाख घरों को गैस और बिजली की सहूलतों की फराहमी, 1.5 लाख एकड़ नई जमीन की आबादकारी के लिए 16 आपाशी डैम्स की तामीर और तुर्बत एयरपोर्ट की तोसी का ऐलान किया गया, मगर जितनी रकम का ऐलान किया गया इसका लगभग 5% ही रिलीज हो सका, बाकी
غائب ہو گیا یا سرد خانے میں آڑے وقتوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا تاکہ آگے چل کے سیاسی بندربانٹ میں کام آ سکے، یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر اسلم بھوتانی کے بقول یہ اقتصادی اور ترقیاتی پیکج بھی دراصل اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے بابوؤں نے تیار کر کے سیاسی حکومت کو تھما دیا اور وفاقی حکومت نے یہ لالی پاپ بلوچوں کو تھما دیا اور بہت سی مشرف دور کی ناکمکمل اسکیموں پر بھی تازہ چونا پھیر کے اس نئے پیکج میں پھر سے شامل کر لیا گیا۔ اتنے سارے ترقیاتی اور اقتصادی پیکجز کے نام پر اربوں روپے مختص کرنے کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ بلوچستان میں یونیورسٹیوں اور کالجوں سے ہر سال 24,000 گریجویٹ نکلتے ہیں۔ ان میں سے محض 2,000 گریجویٹس کو ہی ان کی تعلیم کے ہم پلہ ملازمت ملتی ہے۔ ہر ایک سرکاری آسامی کے لیے اوسطاً 4 سے 6,000 درخواستیں آتی ہیں۔ جو بھی ترقیاتی بجٹ نصیب ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ سیکورٹی اور انتظامی مدوں میں کھپ جاتا ہے۔ جو بچ جاتا ہے وہ حکمران اشرافیہ میں بڑھ جاتا ہے اور جو 5 سے 10% لالچ اور ہوس کے پنجوں سے گر جاتا ہے اسے عام آدمی چگ لیتا ہے۔ پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر بہت سے بلوچ وفاقی پالیسیوں سے اتنے نالاں کیوں ہیں؟ نواب خیر بخش بری مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے کہ بلوچ اس ریاست سے نفرت نہیں کرتے بلکہ بیزار ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک کے بقول بلوچ اب اقتصادی ترقی کے لیے نہیں اپنی شناخت کے لیے بے چین ہیں۔ مسئلہ روٹی کے چند ٹکڑوں یا پکی مہنگی سڑک کا نہیں، مسئلہ انتظامی خود مختاری اور وسائل پر کنٹرول کا ہے۔ جو ہم نہیں لینا چاہتے وہ زبردستی ہماری جیب میں ڈال رہے ہیں اور جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ زبردستی چھین رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔